लहंगा एक नंबर लहंगा दिया है, बहुत सुंदर। आपको याद होगा कि विसर्जन में मैंने एक सूट पहना था ग्रीन कलर का, एक कट डिजाइन। सबसे ज्यादा ढीला और कंफर्टेबल है, लगता है नाइटी पहनी है। अब आज हम निकल रहे हैं फिर से बड़े बाजार। आज स्पेशली आंचल के लिए जा रहे हैं। कुछ सामान अगर मुझे समझ में आएगा, क्योंकि बड़े बाजार जाओ ना तो सबसे ज्यादा समझ में आता है कि किचन के लिए क्या लेना है, घर के लिए क्या लेना है, ये सब। अगर वैसा लगेगा, कुछ सामान लगेगा तो वो लूंगी, बट स्पेशली जो शॉपिंग है वो आंचल की होगी शादी के लिए। लहंगा लेना है उसको, और भी जो फंक्शंस है उसके लिए लेना है कपड़े, और लहंगे के साथ में जो चूड़ी है, ज्वेलरी है, वो सब। वो तो आपको तसल्ली से आके घर पे दिखाऊंगी ही कि क्या है, और या फिर जब वो पहनेगी शादी में तब दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल निकल रही हूँ, और अभी बज रहे हैं 12:05। तो आज हम वैसे ही लेट निकल रहे हैं। आने जाने में आप समझ लो 2-2.25 घंटा आने जाने में, बाकी का समय शॉपिंग में। और आज धूप भी बहुत कड़ी है। अब शादी में ज्यादा टाइम रह नहीं गया, तो लहंगा लाएंगे, फिर ब्लाउज वगैरह स्टिच होगा, तो उसमें भी टेलर लोग 20-25 दिन से पहले कोई देता नहीं है, तो इसलिए अभी लाके आज के आज या कल के कल ही दे देंगे, तो हो भी जाएगा। तो शॉपिंग अगर किसी की बाकी थी शादी के लिए तो वो है आंचल की। तो मैंने बोला कि इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठने से काम तो चलेगा नहीं। पता चला कि शादी में जाने का समय आ गया और शॉपिंग हुई नहीं है, तो बस उसको ले गई मैं बड़े बाज़ार, और फाइनली पूरी शॉपिंग हो गई डन। और दिखाऊंगी आपको जब वो पहनेगी उसका, तो मैं सब कुछ आपको तभी दिखाऊंगी जब वो रेडी होगी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बाज़ार निकलूँ उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे किचन में हुआ है एक न्यू एडिशन, वो भी बिल्कुल हेल्दी वे में। फाइनली आज मैंने अपने किचन में एडिशन कर ही लिया है, और वो भी कुकर का। जो मेरे पास में स्टेनलेस स्टील कुकर है वो नहीं था, मैं एल्युमिनियम के कुकर में खाना बनाया करती थी। और मुझे रिसीव हुआ है ये ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कुकर, जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली। ये है रैपिड कुक ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली। इनर लीड प्रीमियम क्वालिटी, 3 लेयर थिक बॉडी, हैवी बॉटम, 100% सेफ, ISI सर्टिफाइड। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये 5 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और आप इसको इंडक्शन एंड गैस दोनों पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडक्शन एंड गैस दोनों के लिए ही सेफ है। इस कुकर में फास्ट और इवनली कुकिंग होती है, और खाना बिल्कुल भी नहीं जलेगा, बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है, और काफी हैवी बॉटम है। और इस कुकर को मैंने हाथ में लिया हुआ है तो काफी हैवी है, वेट अच्छा खासा है इसमें, हैवी बॉटम है, ट्राई प्लाई है, स्टेनलेस स्टील है, तो हर तरीके से हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। और स्क्रीन पर आपको मेरा कोड फ्लैश हो ही रहा होगा, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप चेक जरूर कीजिएगा। आज तो हम लोगों को इतना लेट हो गया ना, कितने बज रहे होंगे? अभी 12:39, 12:40 होने जा रहे हैं। 5-6 बजे से पहले आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-2.5 घंटा लगेगा आने जाने में। अब निकल रहे हैं। एस्ट्रो का भी पूरा काम देख के निकलना पड़ता है कि उसको सुसु पॉटी कराना है, खाना देना है, सब कुछ हम दोनों ने मिलके किया है। अब निकल रहे हैं। और एक सूट लिया था बड़े बाजार से, ये रहा। आपको याद होगा कि विसर्जन में मैंने एक सूट पहना था ग्रीन कलर का, एक कट डिज़ाइन, प्योर कॉटन।
सेम उसी के मैंने 2 कलर लिए थे, एक एकदम लाइट क्रीम कलर जैसा लिया था, तो बस उसी को मैंने पहना नहीं है, बिल्कुल नया है। उसको एक्सचेंज करके 1000 रुपीज़ का था, तो बस दूसरा कोई कॉटन का सोच रही हूँ, सूट ले लूँगी। तो मैं ऐसे ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। और आज देखिए बड़े बाज़ार जा रही हूँ, ये सूट सबसे ज़्यादा ढीला और कंफर्टेबल है, लगता है नाइटी पहनी है। तो शॉपिंग करने जाओ तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। बस अब निकल रहे हैं, हमारा उबर भी आ गया है। तो यहाँ बड़ा बाज़ार हम पहुँच गए थे, और बड़ा बाज़ार में ऐसी हज़ारों शॉप आपको मिल जाएंगी जहाँ लहंगा साड़ी मिलते हैं, और एक से बढ़ के एक कलेक्शन है। तो हम लोगों ने एक शॉप से शॉपिंग नहीं की है, मैंने अपनी भी आंचल की भी हम लोगों ने मतलब जगह जगह से शॉपिंग की है जहाँ से हमें ज़्यादा सही लगा। तो लहंगा तो ट्राई किया ही है उसने और लिया भी है, और साड़ी भी देखी है कि मुझे एक फंक्शन में तो साड़ी पहननी ही है। और ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि उसको ब्लैक कुछ पहनने का मन था, तो मैंने बोला ये ट्राई कर सकती है। बट कौन सा लिया है उसने, जब वो शादी में रेडी होगी आपको तब ज़रूर से दिखाऊंगी। तो ये सब कुछ लहंगे थे, और उसको चाहिए था एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा, जिसमें से एक तो ये था और एक और था ग्रीन कलर का। बट एट लास्ट एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा लिया है, बट उसमें भी अच्छा खासा वर्क है। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही सोबर सिंपल सा था, और ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका कलर काफ़ी सोबर था। और यहाँ से लहंगा ख़रीद के हम लोगों ने स्टिचिंग के लिए दे दिया कि आप स्टिच करके रखो, तो 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही शॉपिंग करने में, तो हम यहीं से पिक कर लेंगे। और ये जो स्टिच्ड ब्लाउज़ मिलते हैं, तो आंचल का कुछ ऐसा आइडिया था कि मैं स्टिच्ड अच्छा जैसे ब्लाउज़ लूँ और उसके नीचे स्कर्ट भी वेयर कर सकती हूँ, या फिर थोड़ा काम कढ़ा ब्लाउज़ ले लूँ तो उसके साथ में थोड़ी फैंसी टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं वो मैं वेयर करूँ। तो इस तरीके से उसको मन था, तो 4-5 ब्लाउज़ इसमें से भी लिए हैं। एंड देन फाइनली हम पहुँचे घंटा वाला, जहाँ शरबत की दुकान है। तो यहाँ पर आंचल को बादाम का शरबत बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पे बैठ के हम दोनों ने ही शरबत पिया है। उसके बाद हम गए हैं साड़ी की दुकान में कि ये जो ब्लाउज़ ख़रीदे हैं बस उसकी मैचिंग से जो साड़ी अच्छी लगेगी वो ले लेंगे। तो आंचल को ऐसा एज सच इतना कुछ पसंद नहीं आया है, बस हम जाके साड़ी की दुकान में बैठे हैं, और मुझे मिले मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप सबका प्यार है कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे आप में से कोई ना कोई मेरी फैमिली के मेंबर्स मिल ही जाते हैं, और आप में से जिनसे भी मेरा मिलना हो जाता है मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा इसी तरह बनाए रखिएगा। और इनके साथ मैंने एक पिक्चर क्लिक की थी, तो बस यहाँ पे हमने पिक्चर्स ली हैं, और उसके बाद में फिर ये जो हमारा कार्यक्रम है ब्लाउज़ के मैचिंग की साड़ी लेना, तो बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई हैं। अब कौन सी ली हैं वो आपको मैं शो ज़रूर से कर दूँगी। एंड देन उसके बाद में बस हम निकले हैं यहाँ ज्वेलरी लेने के लिए कि भाई लहंगा जो लिया है या साड़ी जो ली है उसके साथ में आंचल को क्या पहनना है तो वो ले लो। यहाँ हम वेट कर रहे थे कि वो जो लहंगा स्टिच हो गया है बस वो भैया आके हमें लहंगा देने वाले थे। एंड देन उसके बाद में लहंगा उन्होंने दिया है, फिर हमने ज्वेलरी के पास गए हैं, मतलब शॉप के पास, बट आंचल को कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस इधर आ गए। और यहाँ से सब कुछ लेना हो गया था, बस पैकिंग करके और उसके बाद में हम निकले हैं घर के लिए। अंधेरा हो गया, देख कितने बज रहे हैं, 5:05 पूरा अंधेरा हो गया है। और आज कितनी लेट हो गई हम लोगों को बाज़ार में। अब हम लोगों की शॉपिंग हो पाई है। अब इतनी चिल्ला चिल्ली में आपको क्या सुनाई देगा मुझे नहीं पता। अब हमारी शॉपिंग हुई है और अभी भी कुछ सामान बाकी है आंचल का कुछ सामान अभी भी बाकी है। मैंने बोला आप तू देख ले, मेरे अंदर कागज नहीं है, इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि ऑनलाइन देख ले या किसी और बाज़ार में चली जाएगी। लहंगा 1 नंबर लहंगा लिया है, बहुत सुंदर। और इसका लहंगा तो मैं तभी दिखाऊंगी जब ये शादी में रेडी होगी। अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, 5 बज रहे हैं, पहुंचने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा हम लोगों को।
और हमारे एस्ट्रो की ट्रीट हो गई थी ख़त्म, तो यहाँ शॉप पे रोक के ट्रीट ली है एंड देन फिर फाइनली हम सीधे गए हैं घर। और चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग। फाइनली आंचल की शॉपिंग हो गई और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।